हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर ईवीएस की यूनिट 3 पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। फर्स्ट टॉपिक क्या है? सोशल इन्वायरमेंट रिलेशनशिप। सोशल और इन्वायरमेंट का रिलेशनशिप क्या है? ठीक है। सोसाइटी एंड द इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस ईच अदर। ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रही हैं कंटिन्यूसली। ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्ट द इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंट चेंज अफेक्ट ह्यूमन लाइफ, हेल्थ, कल्चर एंड इकोनॉमी। मतलब कि जो ये हमारी सोसाइटी है ना, वो इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस कर रही है कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली। ह्यूमन एक्टिविटीज जो है अफेक्ट कर रही है इन्वायरमेंट को, और इन्वायरमेंट में चेंज भी आ रहा है। किसकी वजह से? ह्यूमन्स लाइफ की वजह से। और ह्यूमन लाइफ में भी चेंज आ रहा है इन्वायरमेंट की वजह से। ठीक है। इस वजह से ये आपस में रिलेशनशिप बिल्ड किए हुए हैं। ठीक है। अब है डायनेमिक इंटरेक्शन से। डायनेमिक इंटरेक्शन क्या है? मतलब कि इंटरेक्ट हो रहा है दो चीज के बीच में। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो क्या इफेक्ट कर रही है? पोल्यूशन और डिफोरेस्टेशन को बढ़ा रही है। ठीक है। अर्बनाइजेशन में क्या हो रहा है? लॉस ऑफ फार्म लैंड एंड फॉरेस्ट। अर्बनाइजेशन मतलब कि जो हमारी फार्मिंग लैंड है और फॉरेस्ट है उनका लॉस करके हम अर्बनाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें हम ये इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या इफेक्ट कर रही है? हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही है और डिफोरेस्टेशन ला रही है। अर्बनाइजेशन हमारी जो फार्मर लैंड है उसे और फॉरेस्ट को अफेक्ट कर रही है। ठीक है। ओवर कंजप्शन मतलब कि रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है, रिसोर्सेज को हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को वो कर रही है, हार्म कर रही है। ठीक है। अब क्लाइमेट चेंज में एक्सट्रीम वेदर, हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये मतलब कि हमारे उसमें टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है। आ हेल्थी सोसाइटी डिपेंड ऑन अ हेल्थी इन्वायरमेंट। जो हमारी हेल्थी सोसाइटी है वो किस पे डिपेंड करेगी? हेल्थी इन्वायरमेंट पे करेगी। और जब हम इन्वायरमेंट को ही डिप्लीट कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को ही नुकसान कर रहे हैं, तो हम अपनी हेल्थ से भी कहीं ना कहीं नुकसान पा रही हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि मीन्स डेवलपिंग दैट मीट प्रेजेंट नीड विदाउट कंपेरिजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि डेवलपमेंट कर रहे हैं हम अपनी नीड्स का, अपने अकॉर्डिंग, अपनी एबिलिटीज का तो यूज कर रहे हैं, अपनी अकॉर्डिंग फ्यूचर उसको, नेचर को पोल्यूट कर रहे हैं, नेचर को कर रहे हैं, पर हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के बारे में नहीं सोच रहे कि हाँ भाई जितने यूज की हमें जरूरत है उतने ही तो इन्वायरमेंट की उन्हें जरूरत होगी, उतना ही तो उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं। पर नहीं, हम अपना फायदा सोच रहे हैं और किसी का फायदा नहीं सोच रहे। ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि हम ऐसे डेवलप कर रहे हैं उस अपनी नीड्स, अपनी प्रेजेंट नीड्स को पाने के लिए बिना फ्यूचर जनरेशन की उसके कंपैरिजन के। ठीक है। अब की प्रिंसिपल्स क्या है? रिड्यूस वेस्ट एंड पॉल्यूशन, जिसे हम पॉल्यूशन को और उसको वेस्ट को रिड्यूस करें। इसके प्रिंसिपल्स कुछ हैं। यूज रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करें क्योंकि ताकि वे रिन्यू हो जाएंगी। नॉन रिन्यूएबल वो रिन्यू नहीं होंगी, वो दोबारा नहीं बनेंगी। ठीक है। कंजर्व फॉरेस्ट, वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, वाटर, फॉरेस्ट को कन्वर्ट करें, कंजर्व करें। प्रमोट इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज जो होंगी उन्हें प्रमोट करें। ठीक है। बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ विद इन्वायरमेंटल केयर्स, मतलब कि कुछ इकोनॉमिकल ग्रोथ को बैलेंस करें अपनी इन्वायरमेंटल केयर का ध्यान रखते हुए। ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इसेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म प्रोग्राम। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है हमारा इसेंशियल है क्योंकि हम इसमें डेवलप कर रहे हैं अपनी इसेंशियल एबिलिटीज को, तो इसलिए हमारा ये लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है। ठीक है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल इथिक्स। इन्वायरमेंटल इथिक्स क्या है? इन्वायरमेंटल इथिक्स गाइड अस ऑन हाउ ह्यूमन्स शुड बी टूवर्ड्स नेचर। मतलब कि इन्वायरमेंटल इथिक्स हमें गाइड करता है कि जैसे हम ह्यूमन को आगे अपने उसको बढ़ा सके, अपने नेचर को आगे ले जा सके। ठीक है। अब है कोर आइडिया। कोर आइडिया है इसके हमारे इन्वायरमेंटल इथिक्स के। ऑल स्पेसीज हैव द राइट टू एग्जिट, मतलब कि सारी स्पेसीज को राइट टू एग्जिट का वो हैगा। ठीक है। ह्यूमन्स शुड नॉट एक्सप्लॉइट नेचर, हमें ह्यूमन्स को नेचर को खराब नहीं करना चाहिए। यूज रिसोर्सेज रिस्पॉन्सिबली, मतलब कि रिसोर्सेज को रिस्पॉन्सिबली यूज करना चाहिए कि हमें उसे इफेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है। प्रोटेक्ट फ्यूचर जनरेशन, हमें फ्यूचर जनरेशन को भी प्रोटेक्ट
प्रोटेक्ट करना है, इसके अकॉर्डिंग अपने रिसोर्सेज को यूज़ करें। मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, और इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करके रखें, ठीक है। इथिकल बिहेवियर हेल्प इन प्रिवेंटिंग डैमेज टू इकोसिस्टम, जो इथिकल बिहेवियर है वो हेल्प करता है हमें हमारे इकोसिस्टम को डैमेज प्रिवेंट करने में, डैमेज प्रिवेंशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रोल ऑफ बिजनेस इज सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी बिजनेस में क्या रोल प्ले करती है, ठीक है। बिजनेस हैव अ मेजर इम्पैक्ट, बिजनेस के बहुत सारे मेजर इम्पैक्ट हैं ऑन द इन्वायरमेंट के अंदर, बट कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबिलिटी, पर फिर भी हम कंट्रीब्यूट करें सस्टेनेबिलिटी में, ठीक है। बिजनेस के बहुत सारे इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट के ऊपर, पर फिर भी हम अपना सस्टेनेबिलिटी को रखने के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट से, ठीक है। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन सी है? रिड्यूस पॉल्यूशन एंड कार्बन एमिशंस। कार्बन एमिशन मतलब कि जिससे कार्बन जनरेट हो रहा है, पॉल्यूशन जनरेट हो रहा है, उन सारे टर्म्स को हमें रिड्यूस करना है, ठीक है। यूज क्लीन टेक्नोलॉजी, जो क्लीन टेक्नोलॉजीज हैं उनका यूज करना है। फॉलो इकोनॉमिकल लॉज, जो इकोनॉमिकल लॉज हैं उन्हें फॉलो करना है, ठीक है। कंजर्व वाटर एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स, जो वाटर एनर्जी और रॉ मटेरियल्स है उन्हें कंजर्व करना है, ठीक है। रिसाइकलिंग और रीवेस्ट मैनेजमेंट है ना, उसे प्रोड्यूस करना है, मतलब कि रिसाइकलिंग रीमैनेज जो है उसके अकॉर्डिंग हम रिसाइकलिंग मतलब कि जो हमने एक बार वेस्ट जनरेट कर दिया उसे रिसाइकिल करके उसे रीयूज कर रहे हैं, और रीजनरेट उसे ही रीजनरेट करना है। इस सब चीज़ को अपने वेस्ट को मैनेज करना है। इनकरेज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंजप्शन, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इन्वायरमेंट को कंजेप्ट करने की, उन्हें हमें इंकरेज करना है, मतलब कि अपनी जो इन्वायरमेंट को जो है ना पॉल्यूट ना करने के लिए, मतलब उसे सेफ रखने के लिए इंकरेज करना है अपने आप को, ठीक है। कंपनीज that follow sustainability improve public trust and protect natural resources, जो भी कंपनी सस्टेनेबिलिटी को फॉलो कर रही है उसको पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक ट्रस्ट पे इम्प्रूव कर रही है, वर्क कर रही है, तो वो हमारी प्रोटेक्शन को, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन इन इंडिया, कुछ की इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन, कुछ रूल्स है इन्वायरमेंट वो इंडिया के अंदर। फर्स्ट क्या? इन्वायरमेंटल लॉ इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड पब्लिक हेल्थ, मतलब जो इन्वायरमेंटल लॉज हैं वो इंश्योर कर रहे हैं, मतलब कि ऐसा विश्वास दिला रहे हैं पब्लिक को कि जो प्रोटेक्शन, जो हम नेचुरल रिसोर्सेज या फिर पब्लिक हेल्थ को वो करे, जागरूक करे, तो वो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें हार्म ना होएगा, उन्हें हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है? ये कुछ प्रोटेक्शन ऐप वो है हमारे। फर्स्ट क्या है? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, ये एक्ट है 1974। कौन सा? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को प्रिवेंट करे और उसे उसके कंट्रोल को रोके, ठीक है। इसका पर्पस क्या है? प्रिवेंट एंड कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन, जो हमारे प्रेजेंट वो प्रिवेंट करें हम और कंट्रोल करें अपने वाटर पॉल्यूशन को, ठीक है, रोकें, उसे रोकथाम करें उसकी। मेंटेन क्लीन एंड सेफ वाटर फॉर ऑल यूजेस, हम सारे के सारे यूजेस के लिए अपने वाटर को मेंटेन कर सके उसे आराम से, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है। फर्स्ट क्या है? इस्टेब्लिश द सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, कुछ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स लगाएं, उन्हें इस्टेब्लिश करें, मतलब कि बताएं कि हाँ उससे, ताकि जागरूकता आए, ठीक है। मेंटेन सीवेज को मेंटेन करें। इंडस्ट्रियल डिस्चार्जेस, और जो इंडस्ट्रियल मतलब जो इंडस्ट्री करे उसे वेस्ट प्रोड्यूस करे या फिर वो इन्हें ना माने तो उसे डिस्चार्ज कर दे, ठीक है। इंडस्ट्रीज मस्ट टेक परमिशन टू रिलीज वेस्ट वाटर, और कुछ जो वेस्ट वाटर जो ये इंडस्ट्रीज रिलीज करती है ना, वो पहले परमिशन ले और बाद में रिलीज करे वाटर, बाद में अपनी वाटर बॉडीज में अपने वाटर पाइप को छोड़े, ठीक है। पेनल्टीलाइज फॉर पॉल्यूशन वाटर बॉडीज, जो वाटर बॉडीज को पोल्यूट करे उसे हम पेनल्टीलाइज करें, मतलब कि उसे पेनल्टी पे करनी पड़े इस वर्क के लिए, ठीक है। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड है एयर, यानी कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, प्रिवेंशन, उसे हम प्रिवेंट कर सकें और कंट्रोल करें अपने पॉल्यूशन को, ये एयर एक्ट है। पहले तो हमारा वाटर एक्ट 1974, अब है एयर एक्ट 1981। इसका पर्पस क्या है? प्रिवेंट एंड कंट्रोल एयर पॉल्यूशन, उसमें हम वाटर को कंट्रोल कर रहे थे और वाटर को प्रिवेंट कर रहे थे, इसमें हम एयर को प्रिवेंट करेंगे। इम्प्रूव एयर क्वालिटीज, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि जब हमारा, जिस वजह से हमारा एयर पॉल्यूशन हो रहा है, फिर
वो सारी गैसेज एयर के थ्रू हमारी क्लाउड्स में चल जाती है, और जो रेनफॉल होता है तो वो क्या होती है, हमारी एसिड रेन होती है, वो पानी धरती पे आता है तो हमारी क्रॉप्स को डैमेज करता है वो। ठीक है, हाईलाइट्स, इसकी कुछ हाईलाइट्स है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स रेगुलेट इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्रीज में ना पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स लगाने चाहिए, हमें रेगुलेट करने चाहिए। सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एयर क्वालिटीज़, एयर क्वालिटीज़ के लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड सेटिंग्स को करना चाहिए। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन ऑन यूजिंग पॉल्यूशन फ्यूल्स, जो पॉल्यूटिंग फ्यूल्स को यूज़ करें उन पर रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए। कंट्रोल ऑफ व्हीकल इमिशंस, जो व्हीकल्स हमारी एयर्स को इमिट कर रहे हैं, मतलब कि ये वाहन जो हवा निकाल रहे हैं, ये गैसेस वगैरह, उन पे हमें कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, पेनल्टिलाइज फॉर वॉयलेटिक, जो वॉयलेटिक मतलब कि वो वर्क कर रहे होंगे उन्हें हमें पेनल्टिलाइज करना होगा। ठीक है, अब हमने 2 एक्ट पढ़ लिए, वाटर एक्ट, एयर एक्ट। अब है इन्वायरमेंटल एक्ट, प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। उसमें हमने एयर के बारे में पढ़ा, इसमें हमने वाटर के बारे में पढ़ा। अब हम अपने इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट करने के लिए, दिस इज द ब्रिड एक्ट फॉर ऑल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ इन इंडिया। मतलब कि ये हमारा ऐसा लॉ था, प्रोटेक्शन लॉ, जिसमें हम अपने पूरे इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, इसका पर्पस क्या था, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव था इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें और उसे इम्प्रूव करें। कंट्रोल पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन, सारों को ही हम कंट्रोल कर सके, अपने इन्वायरमेंटल को ही प्रोटेक्ट करना है हमें। इसके कुछ मेजर फीचर्स है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट पावर टू सेट स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स। गवर्नमेंट पावर कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स लगाए, मतलब उसके अपने इन्वायरमेंट का अकॉर्डिंग, ताकि हम उसे प्रिवेंट कर सके, उसे और उसके पोल्यूशन को कंट्रोल कर सके। ठीक है, रेगुलेशन इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज़ इन प्रोटेक्टेड एरिया, जो हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज है उसमें हम इंडस्ट्रीज़ को एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करें, मतलब कि रोकें उन्हें। ठीक है, पेनल्टिलाइज फॉर इन्वायरमेंट वायलेंस एंड कैन इंक्लूड जेल, मतलब कि जो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, वोलेटिलाइज कर रहे हैं, उन्हें रोकें, और जब वो मतलब कि वो ना माने, या तो उसे पेनल्टिलाइज करें, और पेनल्टिलाइज करने के बाद भी वो ना माने तो उसे जेल भी करते हैं। ठीक है, 6th वाला है, रोल ऑफ जुडिशरी इन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। जुडिशरी का क्या रोल है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, इंडियन कोर्ट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन फोर्सिंग इन्वायरमेंटल लॉस। इंडिया इस वर्क में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि वो इन्फोर्स कर रहा है इन्वायरमेंटल लॉज, मतलब ये बना रहा है, और जो उनको तोड़ रहे हैं उन्हें पेनल्टिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है, जुडिशियल एक्शंस, कुछ एक्शंस जुडिशरी द्वारा कुछ एक्शंस को परफॉर्म किया गया, उन एक्शंस पे वर्क कर रहे हैं वो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑर्डरिंग लॉसिंग ऑफ पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज, मतलब कि वो कुछ ऑर्डर लॉस कर रहे हैं पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज पे। डिक्लेयरिंग सर्टेन एरियाज इको सेंसिटिव, कुछ सर्टेन एरियाज है उन्हें डिक्लेयर कर दिया है इको सेंसिटिव, मतलब कि इको सेंसिटिव है, उन्हें अलग से डिक्लेयर कर दिया। अवेयरिंग कंपैरिजन टू अफेक्ट पीपल्स, इससे हमें ताकि हम उसे अदर पीपल से कंपेयर कर सकें और पीपल इसे अफेक्ट करें, मतलब कि पीपल समझ जाए इस चीज़ से। ठीक है, The Supreme Court and the National Green Tribunal (NGT) protect the right of citizens to live in a clean environment. सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उन्होंने प्रोटेक्ट राइट सिटीजन, कुछ ऐसा एक्ट है वो चलाया था। तो इससे इसमें क्या था कि जो सिटीजन है वो क्लीन और क्लीन इन्वायरमेंट में रह सकें। राइट टू सिटीजन टू लिव इन अ क्लीन इन्वायरमेंट। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इन्वायरमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स। कुछ इन्वायरमेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। फर्स्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, व्हेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाइक डैम, माइंस और हाईवेज आर बिल्डिंग, पीपल लिव इन दिस एरिया आर फोर्स टू मूव, मतलब कि योर डिस्प्लेसमेंट अपनी जगह से हटाने वाला डिस्प्लेसमेंट, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ये क्या है इसमें इन्वायरमेंटल कॉन्फ्लिक्ट में। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि यदि कोई डैम, माइन, हाईवे और इनमें से किसी
पब्लिक को भी बनाने का काम चल रहा हो, तो जो पब्लिक वहाँ पे रह रही है, जो पीपल्स उसके आसपास के एरिया में रह रहे हैं, तो वो उस एरिया से दूर चले जाएं, वहाँ पे ना रहें, क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होएगा इस वजह से। ठीक है, इफेक्ट्स क्या होंगे? लॉस ऑफ हार्म्स कम होंगे, कल्चर डिस्ट्रीब्यूशन कम होएगा, इमोशनल स्ट्रेस, जो हमारा इमोशनल स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा, लॉस ऑफ लाइवहुड, और लाइवहुड का वो लॉस कम हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट तो हो गया। इन्वायरमेंटल कॉन्फ्लिक्ट का सेकंड है रीसेटलमेंट एंड रीएबिलिटेशंस, R&R। रीसेटलमेंट मतलब कि दोबारा से सेटल हो रहा है। ठीक है, टू रिड्यूस सफरिंग गवर्नमेंटल अडेप्ट R एंड पॉलिसीज, मतलब इसमें जो कोई भी पीपल किसी भी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं वो सफरिंग रिड्यूस हो जाएगी, और गवर्नमेंट अडेप्ट कर लेगा रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशंस पॉलिसीज़ को। ठीक है, इसके की फीचर्स क्या है? प्रोवाइडिंग न्यू हाउसिंग, गवर्नमेंट उन्हें रीसेटलमेंट में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड कर देगा न्यू हाउस, जॉब अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वो एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं तो उन्हें वर्क मिलने में प्रॉब्लम होगी, तो वो उसमें भी हेल्प करेंगे उनकी। ठीक है, कंपेंशंस फॉर लास्ट लैंड, और जो उन्होंने अपनी लैंड लॉस्ट करी है उसके लिए उन्हें कंप्रेंशन प्रोवाइड करेंगे, मतलब कि कुछ मनी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सपोर्ट फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ, और एजुकेशन और हेल्थ में भी उनकी सपोर्ट करेंगे, उनकी मदद करेंगे। ठीक है, अब रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशंस के बाद है प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल, कि प्रोजेक्ट पीपल को कैसे अफेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, कॉम्प्रहेंशन मैकेनिज्म, इसमें कॉम्प्रहेंशन मैकेनिज्म क्या है? प्रोजेक्ट अफेक्ट प्रिंसिपल्स आर पीपल हु लीव आर अफेक्ट बाय डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मतलब कि कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहा होगा तो वो क्या सफ़र कर रहे होंगे, उसे अफेक्ट कर रहे होंगे, जब वे वहाँ पे रहेंगे तो उन्हें प्रॉब्लम हो रही होगी उस जगह पर रहने के लिए, तो इससे गवर्नमेंट उन्हें डिस्प्लेस कर देगी उस जगह से और रीसेटलमेंट करा देगी उनका। जब वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएंगे तो वो क्या रिसीव करेंगे? दे रिसीव मॉनेटरी कंपरेशंस, मॉनेटरी मतलब कि उन्हें कुछ मनी प्रोवाइड कर दी जाएगी। लैंड फॉर लैंड ऑप्शन, जो वो लैंड लेना चाहते हो तो उन्हें लैंड का भी ऑप्शन देंगे। सपोर्ट फॉर फार्मिंग और बिजनेस, फार्मिंग और बिजनेस के लिए उन्हें सपोर्ट करेंगे। प्रायोरिटी इन गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स में भी उन्हें प्रायोरिटी प्रोवाइड करेंगे। फेयर कंप्रहेंशन, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट एंड इंश्योर जस्टिस, मतलब कि उनके साथ फेयर कंप्रहेंशन करेंगे, ना कि उनके साथ कुछ जस्टिस इनजस्टिस वर्क करेंगे, इंश्योर जस्टिस ही करेंगे उनके साथ। ठीक है, न्याय वाला वर्क। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या गोल्स हैं? ठीक है, द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यूनाइटेड यूएन के जो कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वो 2015 से 2030 में उन्होंने मेड करे थे। आज 17 ग्लोबल गोल्स इंक्लूड, उनके कुछ 17 ग्लोबल गोल्स थे। तो ये क्या है? फर्स्ट क्या है? नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, मतलब कि कोई भी गरीबी रेखा से नहीं गुजरेगा। जीरो हंगर, कोई भूखा नहीं रहेगा। गुड हेल्थ, उन्हें अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कराई जाएगी। क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, मतलब कि साफ़ पानी और जो भी उनकी ज़रूरत है वो उन्हें प्रोवाइड करी जाएगी। अफोर्डेबल कंजेप्शंस, जो कंजेप्शंस वो अफोर्ड कर सके ऐसे उन्हें कंजेप्शंस प्रोवाइड कराए जाएंगे। क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उन्हें कुछ एक्शंस भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। लाइफ ऑन लैंड एंड वाटर, मतलब कि ये लाइफ ऑन लैंड एंड वाटर मतलब कि पानी और धरती, पानी और उस जगह के साथ उन्हें लाइफ प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, SDG गाइड कंट्रीज टूवर्ड आ सस्टेनेबल फ्यूचर। SDG मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है गाइड कर रहे हैं अदर कंट्रीज को भी सस्टेनेबल फ्यूचर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इंडियंस नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। कुछ इंडियंस नेशनल एक्शन प्लान है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। ठीक है, ये क्या है? इंडियन लॉन्च NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज।
ये इसकी फुल फॉर्म है NAPCC की, टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। वो एड्रेस कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज थ्रू 8 मेजर मिशंस। ये कुछ 8 मेजर मिशंस है इनके ऊपर, ठीक है। फर्स्ट क्या है, नेशनल सोलर मिशन, मतलब कि उन्हें सोलर मिशन है, सोलर मतलब हमारी एक एनर्जी के द्वारा वो मिशन है हमारा। नेशनल मिशन ऑफ इनहेंस एनर्जी इफिशिएंटली, हम एनर्जी इनहेंस कर सके इफिशिएंटली। नेशनल वाटर मिशन, पानी का। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए मिशन है। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, ग्रीन हरी भरी इंडिया के लिए। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट के लिए। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालय इकोसिस्टम, जो हमारा हिमालय इकोसिस्टम है वो भी हम सस्टेन कर सकें। नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, और जो हमारा क्लाइमेट चेंज है उसकी एक स्टैटिक नॉलेज प्रोवाइड करें, स्ट्रेटेजी। दीज मिशंस प्रमोट क्लीन एनर्जी, वाटर कंजर्वेशन, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, इन सब के ऊपर ये हमारा वर्क करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेमोग्राफिक चेंज इन इंडिया, ठीक है। ये ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है कि हमारी ह्यूमन्स की पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही है, और डेमोग्राफिक चेंज इन इंडिया, कैसे हमारे डेमोग्राफिक चेंज आ रहे हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। पॉल्यूशन ग्रोथ इम्पैक्ट द इन्वायरमेंट बिकॉज मोर पीपल नीड मोर रिसोर्स। जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कैसे इम्पैक्ट कर रही है हमारे इन्वायरमेंट को, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, तो इस वजह से इंक्रीजिंग पीपल तो दैट इंक्रीजिंग रिसोर्सेज, पर हम रिसोर्सेज को कम कर रहे हैं, रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। करंट इश्यूज क्या आ रहे हैं हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ को लेके, हाई प्रेशर ऑन लैंड वाटर फूड एंड एनर्जी, जो हमारे धरती, पानी, खाना और ऊर्जा को लेके हाई प्रेशर आ रहा है, ठीक है। राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट जागरूक हो रहा है, क्योंकि पीपल तो ज़्यादा हो रहे हैं, जनरेशन तो ज़्यादा और वर्क कम है, तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, ठीक है। इंक्रीज इन वेस्ट एंड पॉल्यूशन, वेस्ट और पॉल्यूशन को इंक्रीज कर रहे हैं। अर्बन माइग्रेशन कोज क्राउडेड सिटी, जो हमारे अर्बन वो थी जगह थी वो अब क्राउडेड सिटी बन गई, मतलब कि भीड़ भाड़ वाली शहर, ठीक है। डिक्रीज इन पर कैप्शन रिसोर्सेज, पर कैप्शन रिसोर्सेज पर डिक्रीज कम हो रहा है, ठीक है। ये तो हमारे हो गया ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ के रिगार्डिंग जो करंट इश्यूज आ रहे हैं। अब डेमोग्राफिक ट्रेंड्स क्या हैं, लार्ज यंग पॉपुलेशन, जो हमारी उसकी यंग पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। इंक्रीज अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है। डिक्लाइन फर्टिलिटी रेट, जो हमारी फर्टिलिटी रेट है वो डिक्लाइन हो रहा है। राइस लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और जो हमारी एक्सपेक्टेंसी है ना उससे ज़्यादा लाइफ राइस हो रही है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लाइफ एग्जिस्ट हो रही है, ठीक है। पॉपुलेशन प्लानिंग एंड इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड इसेंशियल फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, जो पॉपुलेशन प्लानिंग और इन्वायरमेंटल अवेयरनेस कुछ वो है हमारे, वो इसेंशियल है किसके लिए, सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए, ठीक है। ये सारे ही टॉपिक्स थे, आप इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।